तप के बल से तपते मन को कर ले शीतल शीतल। तप के बल से तपते मन को कर ले शीतल शीतल, कर ले शीतल शीतल। तन के रथ का रथी है तू, तन के रथ का रथी है तू। रूप तेरा है निर्मल, रूप तेरा है निर्मल। शुद्ध संकल्पों के मोतियों से चिंतन को सजाना है। सिद्धि स्वरूप बनके अब इस जग को महकाना है। पावन करने हर मन को, पावन करने हर मन को। बन जा गंगा का जल, बन जा गंगा का जल। कर्म सुकर्म हो हर पल, शिव पिता की याद से। प्रेम रूहानी दे सभी को, पल पल कर आबाद ये। सुख का रस पीना पिलाना, सुख का रस पीना पिलाना। पुण्य का ये ही फल, पुण्य का ये ही फल। आचरण को दिव्य गुणों से सतों प्रधान बनाना है। जैसे सूरज तमको मिटाए, ऐसे तुमको मिटाना है। प्यार
ओम शांति। आज 19 फरवरी 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य। निराकार शांति का सागर शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा बैराग चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगी? आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टक्की बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती हैं। सतयुग में 5 तत्व भी शतु प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व भी तमु प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है युग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते हैं, उनको युग अग्नि नहीं कहा जाता है। युग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लेन अनुसार सबको पतित तमु प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं, मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वो अब तमु प्रधान पतित है, जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर युग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगी। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है, हम पतित बने हैं। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं। उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं, इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊँ, इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है बैराग। पुरानी दुनिया से बैराग, ये है बेहद का बैराग। उन्हों का है हद का बैराग। तुम जानते हो,
पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से बैराग हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अभी तो है नरक, स्वर्ग है नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगी। यही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लेन अनुसार जरूर फिर ये बनेंगी। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको बेविचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुम भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो। ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात नहीं। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगी। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगी, पानी से थोड़ी ही पावन बनेंगी। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया है वो फिर 5000 बरस के बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाप बेड समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। ये सारी जो पृथ्वी है वो लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगी। कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता। कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में। वो है फर्स्ट क्लास प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रास लीला आदि वो तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, ये हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगी आप राइट कहती हो, परंतु वे और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते ही ये जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते ये बीके जादू लगाती है। बस ये तो सिवाय अपने दादे के और किसी को मानती नहीं।
भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है, भक्ति ना करो, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है, मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये ही शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं, गाया हुआ भी है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगी। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। स्वर्षों माफिक सब मनुष्य ही पीसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वे सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 बरस की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा भी जाता है भिखारी मूत पलिती कपड़े धोए। बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकेंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगी। शु मंत्र है ना, सेकेंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगी। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारे एक एक सेकेंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ। तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगी। मन मना भाव का अर्थ भी है मन मना भाव, मध्याजी भाव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहती इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वे तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगी, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वे लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगी नहीं। एक भी जा ना सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं। सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी ये है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो।
तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचे ते ऊंच बाप। ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग का बरसा तुमको देते हैं, फिर ये तुम भूलते क्यों हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। 2, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का बैराग रखना है। नशा रहे इस पुरानी कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। वरदान, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण है, भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तक तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है, वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे। यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
साधक का भाग्य जगाता, एक दिन भाग्य जगाता। राजयोग आत्मा को शिव बाबा से मिलाता, शिव बाबा से मिलाता। ओ जिसके पास ये मोती, उसकी किस्मत कभी न सोती, किस्मत कभी न सोती। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग का ध्यान ज्ञान के दीप जलाता, ज्ञान के दीप जलाता। राजयोग मानव के मन को महान बनाता, मन को महान बनाता। ओ जो इस योग को साधे उसकी सदा उन्नति होती, सदा उन्नति होती। तू चुग ले रे, चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा